चैप्टर नंबर 9 है, इसका टॉपिक है ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले हमने ग्रुप 1 ए की एलिमेंट्स को देखा था, उसके बाद ग्रुप 17 आज हमने पढ़ना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। असल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये कौन सा है, एस ब्लॉक, ठीक है। 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। डी वाला किसके दरमियान होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान। ये जो डी ब्लॉक है इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज हमने इनकी खसूसियात को डिस्कस करना है, तो पेज नंबर 122 आप लोग खोल लो। ओपन कर लिया सबने? ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सेंटर है ना डी ब्लॉक, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। यहाँ पे थर्ड ग्रुप होगा और यहाँ पे आके 12। तो 3 से लेकर 12 तक इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितने भी होंगे एलिमेंट्स उनको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे ये फर्स्ट 2 लाइन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिफाइन है, मार्क कर लो आप लोग सब, फर्स्ट 2 लाइंस। उसके बाद है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं और इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑफन हार्ड विद हाई डेंसिटीज। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड और सॉफ्ट का पता है आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन क्या होती है, हार्ड होती है ना, वो भी एक मेटल है। कभी भी मेटल सॉफ्ट नहीं होती। उसके बाद है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर आल्सो हाई। एक तो ये हार्ड है, इसकी डेंसिटी भी हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हार्ड है। दीज मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का कल मैंने बताया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सोडियम, इसके ऊपर क्या होता है, +1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब +1 इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर लिथियम है उसके ऊपर भी +1 है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है। किसी की क्या होगी +4, किसी के ऊपर क्या होगा +3, +11, +12, हर किसी की क्या होगी डिफरेंट। अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखें तो हर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। हाइड्रोजन के ऊपर भी +1, लिथियम के ऊपर भी, सोडियम के ऊपर, पोटाशियम, सब क्या है +1। और सेकंड ग्रुप में क्या है, +2। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में चेंज होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये पहले दो क्या है, एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। एस और पी के दरमियान वाला क्या है, डी। और नीचे 2 रोज होती हैं, उसे क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक, जिनमें आती है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। एंड द कंपाउंड दे फॉर्म आर ऑफन कलर्ड। और इनके जो कंपाउंड होते हैं उनका कलर होता है, ठीक है, कलरलेस नहीं होते, कोई भी कलर होगा उनका। फॉर एग्जांपल आयरन का कलर कौन सा होता है, सिल्वर। गोल्ड का कौन सा होता है, येलो, ठीक है। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज 123 को आप लोग देखो, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड फंक्शन एज अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट का मैंने क्या बताया था, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको तेज करने के लिए हम एक कैटलिस्ट डालते हैं। आप लोग इस रिएक्शन को देखो, 2 नाइट्रोजन एटम्स है +3 हाइड्रोजन। अब इसमें उन्होंने Fe क्या है, Fe जो है वो आयरन का फार्मूला है, ठीक है। Fe आयरन का फार्मूला, यहाँ पे Fe जो है वो कैटलिस्ट यूज हो रहा है। कैटलिस्ट किस लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, आयरन, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, अमोनिया, NH3, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड फंक्शन एज कैटलिस्ट इन मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। बहुत से केमिकल रिएक्शन में ये कैटलिस्ट के तौर पर अमल करता है, एक्टिवेट कर देता है प्रोसेस को। एक्टिवेट का मतलब तेज कर देगा और एक्टिव कर देगा, ठीक है। आयरन और ट्रांजिशन मेटल। अब आयरन की वो बात कर रहे हैं तो मैंने बता दिया अभी, इसको क्या कहा है उन्होंने, ट्रांजिशन मेटल है। ये कहाँ पे यूज होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है रिएक्शंस करवाने के लिए, जो देते हैं हमें अमोनिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैबर प्रोसेस। तो इसको क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस भी कहते हैं। यहाँ से आप लोग डिफाइन लगाओ, डिफाइन हैबर प्रोसेस। आयरन से लेकर ये रिएक्शन तक 2NH3 तक। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है आयरन और ये रिएक्शन तक करना है, ठीक है। दिस अमोनिया इज यूज टू प्रिपेयर यूरिया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, खाद जो हम फसलों में यूज करते हैं।
तो इसका रिएक्शन भी आप लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजन प्लस 3H2, आयरन क्या है Fe कैटलिस्ट के तौर पे डाला, इसलिए एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे इसके। फर्टिलाइजर, एंड पे फर्टिलाइजर बन रहा है 2NH3, ठीक है। NH3 अमोनिया खाद को कहते हैं। उसके बाद नीचे उन्होंने बात किया प्लेटिनम की। सबसे पहले आयरन की बात की, अब प्लेटिनम की एग्जांपल दे रहे हैं। प्लेटिनम वाज ओरिजिनली यूज्ड एज कैटलिस्ट, ये भी क्या करेगा, स्पीड अप करेगा रिएक्शन को फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आयरन से हमने क्या बनाया, अमोनिया, और प्लेटिनम से हम क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में इसे यूज करेंगे। दिस एक्सपेंसिव कैटलिस्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगा मिलता है प्लेटिनम, गोल्ड से भी महंगा है ये। is used as a catalyst is one of the most important industrial, नीचे वाला पैराग्राफ था इनएक्टिव, ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, वो क्या होता है, एक्टिव। आयरन क्या था, एक्टिव था, और ये क्या है, इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक एज इम्प्योरिटी इन सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, आर्सेनिक है उसका नाम, इसकी वजह से ये क्या है, इनएक्टिव कहलाया इसको। इम्प्योर किसको कहते हैं, जो खालिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दूध के अंदर पानी डालें तो दूध क्या था, प्योर, और अंदर पानी डाल दिया तो वो क्या बन गया, इम्प्योर। तो इसी तरह प्लेटिनम में भी क्या है, आर्सेनिक होता है जो कि इम्प्योर सब्सटेंस है। प्लेटिनम महंगा है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का फार्मूला लिखा हुआ है V2O5 इज नाउ प्रेफर्ड एज अ कैटलिस्ट। फिर किसको यूज किया उन्होंने, V2O5 को यूज किया, क्योंकि प्लेटिनम में इम्प्योर चीज पाई गई, इसलिए V2O5 यूज किया है। V2O5 फार्मूला है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का, ये मेटल नहीं है कोई, ठीक है, ये ऑक्साइड का नाम है। ये कैटलिस्ट है जो क्या करेगा, रिएक्शन को तेज करेगा। पहले क्या यूज करना था उन्होंने, प्लेटिनम, लेकिन उन्होंने उसको क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि उसमें आर्सेनिक है, इसलिए उन्होंने किसको यूज किया, V2O5, वेनेडियम पेंटऑक्साइड। पेंटऑक्साइड क्यों कहा है इसको, क्योंकि इसमें 5 ऑक्सीजन है, इसलिए पेंट का है। पेंटा किससे निकला है, पेंटा 5 को कहते हैं। हेक्सा किसको कहते हैं, 6 को कहते हैं। टेट्रा किसको कहते हैं, 4। ट्राई किसको कहते हैं, 3। डाई 2, और ये तो 1 होता है, ठीक है, इसको पर भी कहते हैं, 1। हेक्सा, उसके बाद क्या होता है, हेप्टा, उसके बाद होता है, ये मैं कल बताऊंगी, ठीक है, नीचे से स्पेलिंग गलत है। उसके बाद ये वाले दो आप लोगों ने रिएक्शन करने हैं, ठीक है। 2SO2 उन्होंने दिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और V2O5 हमने क्या डाला है, कैटलिस्ट डाला है, तो क्या बना हमारे पास 2SO3। हमने असल में बनाना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसके दो रिएक्शन होते हैं, फिर जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। पहले रिएक्शन में क्या है, 2SO2 प्लस ऑक्सीजन, और कैटलिस्ट क्या है, V2O5 जिसने बनाया SO3। अब SO3 को दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब जाके H2SO4 बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। नीचे वाला पैराग्राफ है, कैटालाइटिक कन्वर्टर इज अ डिवाइस। अब यहाँ पे हम लोग एक डिवाइस की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कैटालाइटिक कन्वर्टर। ये असल में क्या करता है, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट, यानी कि जो धुआं निकलता है, मोटर बाइक्स को कहते हैं ऑटोमोबाइल, कार्स, एरोप्लेन्स, मोटर बाइक्स, इन सबको क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, ठीक है। which convert more harmful gases produced in the engine to such gases which do not pollute the atmosphere। अगर हम लोग कैटालाइटिक कन्वर्टर को यूज करें तो मोटर बाइक्स के पीछे से जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो पोल्यूशन काज करता है ना, तो पोल्यूशन में जो गैसेस होती हैं उसको ऐसी गैसेस में कन्वर्ट कर देता है जो हम इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, तो इससे आलूदगी नहीं फैलती, ठीक है। तो ये महंगा होता है कैटालाइटिक कन्वर्टर, कोई कोई इसको यूज करता है। तो इसके डिफाइन है, कैटालाइटिक कन्वर्टर इज अ डिवाइस यूज्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हिच कन्वर्ट मोर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस्ड इन द इंजन टू सच गैसेस व्हिच डू नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। कैटालाइटिक कन्वर्टर की डिफाइन है, डिफाइन कैटालाइटिक कन्वर्टर, क्वेश्चन लिख लो। उसके बाद बताया प्लैटिनम, प्लेडियम एंड रोडियम आर द कैटलिस्ट यूज्ड इन कैटालाइटिक कन्वर्टर। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कौन कौन से मेटल्स यूज किए हैं, प्लैटिनम, प्लेडियम, रोडियम, और 3 बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्लैटिनम, प्लेडियम एंड रोडियम
आर कैटालिस्ट, कैटालिस्ट जो रिएक्शन को तेज करेगा। किस में यूज होते हैं ये? कैटालाइटिक कन्वर्टर में। कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या है? डिवाइस है ना, ठीक है। काम क्या होता है इसका? पोल्यूशन गैसेस को अच्छी गैसेस में कन्वर्ट करेगा, जो इंडस्ट्रीज में हम यूज करेंगे और आलूदगी नहीं होगी उससे। वो यही डिवाइस करती है ना, वो अंदर ही करेगी ऑटोमोबाइल्स के। और ट्रांजिशन मेटल निकल इज यूज। अब अगला उन्होंने मेटल किसका बताया? निकल का। निकल इज यूज एज कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का मतलब क्या है? वनस्पति घी से हम लोग क्या बनाते हैं? जो इंडस्ट्रीज में ऑयल बनाते हैं। घी और ऑयल में क्या डिफरेंस है? घी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। सर्दियों में भी आप लोग देखो तो ये सॉलिड हो जाता है, गर्मियों में नहीं होता। लेकिन ऑयल जो है वो क्या होगा? लिक्विड होगा, बोथ इन विंटर्स और समर। तो कौन सा बेनिफिट है दोनों में से, घी या ऑयल? ऑयल सबसे ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। अब घी को हमने ऑयल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट है? निकल कैटलिस्ट। लास्ट वाली 2 लाइंस जो है उसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज द रोल ऑफ निकल। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द रोल ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। A transition metal nickel is used as a catalyst for the hydrogenation of oils. हाइड्रोजनेशन किसको कहा है? घी के अंदर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे घी के फार्मूले में। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे इसका, ठीक है, फार्मूला। इसके साथ क्या करोगे आप लोग? हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ऑयल बनेगा। और कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है? निकल यूज किया है। टू गिव सॉलिड मार्गराइन। सॉलिड मार्गराइन क्या होता है? मार्गराइन इज लेस लाइकली टू स्पॉइल द बटर। मार्गराइन ऐसी चीज है जो क्या बनाएगा? बटर बनाएगा। इसको आगे हमने फर्दर सॉलिड में करना है ऑयल को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? सॉलिड मार्गराइन जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हम लोग क्या हासिल करेंगे? बटर। अब कल को हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस।